हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का पाइप एंड सिस्टम यानी कि नल और टंकी जिसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे व्हेन द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली। सेकंड होगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन कैपेसिटी। थर्ड होगा आप लोगों का मिसलेनियस। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं। आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि दो पाइप जिन्हें ए और बी कहा जाता है वे क्रम से 25 मिनट और आधे घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं और एक पाइप सी प्रति मिनट 3 गैलन पानी खाली कर सकता है। सभी तीन पाइप मिलकर टैंक को 15 मिनट में भर सकते हैं। टैंक की क्षमता क्या है? देखो यहाँ पर बोल रहा है कि जो पाइप ए है ये भरने वाला है और यह 25 मिनट में भर सकता है। पाइप बी भी जो है ये भी भरने वाला है और ये आधे घंटे यानी कि आधे घंटे का मतलब होता है 30 मिनट में भर सकता है। पाइप सी खाली करने वाला और तीनों पाइप मिलकर 15 मिनट में भर सकते हैं। अगर ए को खोल दिया जाए, बी को और सी पानी को बाहर निकाले तो तीनों मिलकर 15 मिनट में टैंक को भर देते हैं। अब मैं यहाँ पर इन तीनों की एलसीएम ले लूंगा, 25, 30 और 15। तो ये एलसीएम जो आप लोग आएगा 150 यूनिट आ जाएगा। 150 यूनिट इसी को मैं मान लूंगा ये टैंक की टोटल कैपेसिटी है। 25 से 150 6 बार जाएगा यानी कि 6 यूनिट पर मिनट पानी भरता है ए। 30 से 150 5 बार जाएगा यानी कि 5 यूनिट पर मिनट पानी भरता है बी और तीनों का कितना है 15 मिनट। 150 बटे 15 यानी कि 10 यूनिट पर मिनट यहाँ पर आप लोगों का निकल कर आएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पर इफिशियंसी जो निकल कर आई ए प्लस बी माइनस सी की 10 आई है। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ पे? ठीक है, यानी कि 10 आप लोगों की निकल कर आई है जिसमें ए की 6 है, बी की 5 है, माइनस सी बराबर 10 यानी कि 11 माइनस सी बराबर 10 यानी कि सी बराबर 1 यूनिट पर मिनट आप लोगों की यहाँ पर आ गई है। जबकि सवाल में सी की कितनी दे रखी? 3 गैलन प्रति मिनट, यानी हम लोग यहाँ से कहेंगे 1 यूनिट पर मिनट को हम लोग क्या कह देंगे? 3 गैलन पर मिनट यहाँ पे कहेंगे। ठीक है ना, यानी कि 1 यूनिट का मतलब कितना है? 3 गैलन है। टोटल कितनी यूनिट है? 150 यूनिट। तो 150 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा? 3 गुणा 150 गैलन हो जाएगा यानी कि 450 गैलन। कितना हो जाएगा? 450 गैलन हो जाएगा यहाँ पे। और इस तरीके से आप कह दोगे कि पहला ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। पाइप ए, बी और सी एक साथ शुरू करने पर वे किसी टैंक को 4 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए पाइप बी की तुलना में दोगुना भरता है और पाइप सी पाइप ए की तुलना में दोगुनी गति से भरता है। तो पाइप ए द्वारा टैंक को पूरी तरह भरने में कितना समय आप लोगों को यहाँ पे लगेगा? ठीक है, यानी कि ए, बी और सी तीनों मिलकर 4 घंटे में भर देते हैं। पाइप ए जो है वो बी की तुलना में दोगुना भरता है। बी अगर 1 यूनिट भर रहा है, पाइप ए दोगुना, इनकी इसकी इफिशियंसी है पाइप ए की, है ना। अब और क्या दे रखा? पाइप सी है पाइप ए की तुलना में दोगुनी गति से। ए 1 यूनिट भरता है तो सी 2 यूनिट। ये इसका स्पीड का रेशो दे रखा है। ठीक है, तो इसकी इफिशियंसी का रेशो क्या आ जाएगा? उल्टा 1:2 आ जाएगा। तो कंबाइंड इफिशियंसी यहाँ पर जो निकल कर आएगी ए बी सी की, वो क्या निकल कर आएगी? ए की 2 है, बी की 1 है और सी की भी 1 आप लोगों की आ जाएगी। टोटल इफिशियंसी 2, 1, 3 और 1 4 आ गई। तो टैंक की टोटल कैपेसिटी यहाँ पर निकाल लेंगे। तो 4 गुना और 4 घंटे लग रहे यानी कि 16 यूनिट है। अब ए से भरवाना है, टोटल है 16 यूनिट और ए कितना भरता है? यानी कि 2 यूनिट पर आवर भरता है। 2 से 16 8 बार जाएगा यानी कि ए 8 घंटे में भर देगा और यहां से आप लोग कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखिएगा। एक टैंक को 2 पाइपों के द्वारा भरा जा सकता है
जिसमें से एक पाइप दूसरे की तुलना में 3 गुना तेजी से भर सकती है। यदि दोनों पाइप मिलकर टैंक को 36 मिनट में भरती है तो धीमी पाइप अकेले टैंक को कितने समय में भरेगी। देखो दो पाइप है, एक ए है और एक बी है ना। एक दूसरे की तुलना में 3 गुना तेजी से, ये इनकी इफिशियंसी के बारे में यहां पर दिया गया है। ए और बी की इफिशियंसी 3:1 और दोनों मिलकर 36 मिनट में भरते हैं। तो टोटल कैपेसिटी यहां पर निकाल लूंगा। टोटल कैपेसिटी यानी कि 4 यूनिट और गुणा 36, तो यहां पर निकल कर आएगा 36 गुणा 4 यानी 144। तो धीमी पाइप अगले टैंक को कितने समय भरेगी? धीमी पाइप 1 यूनिट भरती है, तो यानी कि बी भरेगी 144/1 यानी 144 मिनट में भरेगी। तो इस तरीके से आप यहां से कह दोगे कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। पाइप पी और पाइप क्यू की तुलना में दोगुना गति से काम करता है। पाइप क्यू पाइप आर की तुलना में दोगुनी गति से काम करता है। सभी 3 पाइप मिलकर किसी टैंक को 8 घंटे में भर सकते हैं। तो पाइप क्यू अकेला टैंक को कितने समय लेगा? देखो P है और ये Q है और ये R है। P Q की तुलना में 2 गुना, Q अगर 1 भरता है तो P 2 भरता है। ये इनकी स्पीड के बारे में दे रखा है। आगे Q R की तुलना में 2 गुना, R 1 भरता है तो Q 2 भरता है। ठीक है, तो इसका स्पीड का रेशो निकल जाएगा यहां से। इसको भी मैं ऊपर 2 से गुणा कर दूंगा, तो 4 गुणा 2 गुणा 1, ये आएगा स्पीड का रेशो। तो इफिशियंसी का रेशो क्या करूंगा? इसका उल्टा कर दूंगा। इफिशियंसी का रेशो इसका उल्टा कर दूंगा, 1/4:1/2:1/1 है ना। तो 4 की मल्टीप्लाई करूंगा अगर यहाँ पे इस पूरे में, तो इंटीजर में आएगी वैल्यू 1:2:4 आ जाएगी। अब कह रहे कि सभी 3 पाइप मिलकर किसी टैंक को 8 घंटे में भरते हैं। तो टोटल कैपेसिटी यहाँ पर मैं निकाल लूंगा। तो टोटल कैपेसिटी कितनी आएगी? इफिशियंसी टोटल कितनी? 4 2 5 6 और 1 7, 8 घंटे में भरते हैं, गुणा 8 यानी कि 56 यूनिट आ गई। तो क्यू अकेला कितने टाइम में भरेगा? 56 यूनिट। और क्यू की इफिशियंसी कितनी है? 2 यूनिट पर आर है। 2 यूनिट से 56 28 टाइम्स आप लोगों का यहाँ पर चला जाएगा। तो क्यू अकेला 28 घंटे में इस टैंक को भर देगा, यानी कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? इस तरीके से कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल को समझते हैं। 3 पाइप पी क्यू और आर द्वारा एक टैंक को भरने में लिए गए समय का अनुपात 2:1:6 है। इनमें से कौन सा नल सबसे तेज है, ये आप लोगों को बताना है। यानी कि समय का अनुपात दे रखा, पी का, क्यू का और आर का। ये टाइम का रेशो आपको दे रखा है 2:1:6। तो इसकी इफिशियंसी का जब रेशो निकालेंगे तो इसका रिवर्स कर देंगे, 1:2 1/1:1/6, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको इंटीजर में निकालने के लिए अगर 6 से गुणा कर दो तो 3:6:1 आप लोग आ जाएगा इफिशियंसी। तो जिसकी ज्यादा इफिशियंसी वो ज्यादा तेज है, तो ज्यादा तेज यानी कि 6 है, तो 6 है तो क्यू है। तो क्यू क्या है? सबसे तेज है। तो सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को यहाँ पर समझते हैं। 3 नल पी क्यू आर एक टैंक को क्रमशः 30 मिनट 20 मिनट और 10 मिनट में भर सकते हैं। जब टैंक को खाली किया जा सकता है तो तीनों नल खोल दिए जाते हैं, जो क्रमशः 3 रासायनिक विलय एस टी और यू निकालते हैं। 3 मिनट के बाद टैंक में मौजूद पदार्थ में विलय यू का अनुपात ज्ञात करिएगा। देखो 3 नल, एक पी है जो 30 मिनट में भर सकता है, एक नल क्यू है जो 20 मिनट में भर सकता है, एक नल आर है जो 10 मिनट में भर सकता है। इन तीनों का एलसीएम यहाँ पे लूंगा, 30 20 और 10 यानी कि 60 यूनिट आएगा। और ये क्या है? इस टैंक की टोटल कैपेसिटी है। 30 से 60 2 बार जाएगा यानी कि 2 यूनिट पर मिनट आएगा। 20 से 60 3 बार जाएगा यानी कि 3 यूनिट पर मिनट आएगा। 10 से 60 6 बार जाएंगे यानी 6 यूनिट पर मिनट आएगा।
कह रहा है कि जब टैंक को खाली किया जाता है तो 3 नल खोल दिए जाते हैं जो कर्व से 3 रासायनिक विलय STU निकालते हैं। 3 मिनट के बाद टैंक में मौजूद पदार्थ में विलय U का अनुपात क्या होगा, है ना। तो 3 मिनट तक ये चलाएगा ये। तो यहाँ पे कहूंगा कि 3 मिनट में सबसे पहले तो निकालूंगा PQR के द्वारा 1 मिनट में कुल रासायनिक विलय, ये कितना निकलेगा, 2 3 5 और 6 11 यूनिट। और PQR के द्वारा 3 मिनट में कुल रासायनिक विलय, तो कितना निकलेगा, 11 गुणा 3 यानी कि 33 यूनिट, है ना, 33 यूनिट। क्लियर है। 33 तो आ गया आप लोगों का टोटल। अब उसमें U का निकालूंगा। U क्या है आपका, यानी कि R। 3 मिनट में कितना भर रहा है यहाँ पे R, समझना, 6 भर रहा है 1 मिनट में, 3 में भरेगा 6 गुणा 3, 3 से 33 11 भर गया, यानी कि U का विलय आपका 3 मिनट के बाद 6/11 आएगा और C ऑप्शन आपका आंसर होगा। क्योंकि जो STU विलय है ना वो PQR है रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। तो यहाँ पे 6/11 आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखिएगा। यदि एक पाइप P 10 मिनट में एक टैंक को भरता है, 5 पाइप जिनमें प्रत्येक पाइप की क्षमता P के 20% है, तो टैंक को कितने समय में भरेंगे। P भर रहा है 10 मिनट में, 5 पाइप है जिसकी क्षमता P का 20% है, यानी कि P का 1/5 है, और 5 पाइप है गुणा 5, तो कितनी आ गई, P आ गई। तो यानी कि ये 5 मिल के भी कितने टाइम में भरेंगे, 10 मिनट में ही भरेंगे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है कि PQ और R प्रणाली है जो क्रम से टैंक में ABC विलयन निकालते हैं। जब टैंक खाली होता है और तीनों प्रणाली खोल दिए जाते हैं तो 3 मिनट के बाद टैंक में विलयन C का अनुपात क्या होगा। यदि प्रणाली PQR क्रम से 30 20 और 10 मिनट में टैंक को भर सकते हैं जब वे एक साथ खोले जाते हैं। देखिएगा, P भर देता है 30 मिनट में, Q भर देता है 20 मिनट में, और R भर देता है 10 मिनट में। इन तीनों का मैं यहाँ पर एलसीएम ले लूंगा, 30 20 और 10 का 60 यूनिट आएगा, और इसको हम लोग मान लेंगे कि ये टैंक की टोटल कैपेसिटी है। 30 से 60 कितनी बढ़ जाएगा, 2 बार, यानी कि ये आ गया 2 यूनिट पर मिनट। 20 से 60 कितनी बढ़ जाएगा, 3 बार, यानी कि ये आ गया 3 यूनिट पर मिनट। 10 से 60 कितनी बढ़ जाएगा, 6 बार, यानी ये आ गया 6 यूनिट पर मिनट। समझ में आ गई बात, ठीक है। 3 मिनट के बाद विलियन C का अनुपात, 3 मिनट में ये टोटल कितना भरा जाएगा। पहले तो मैं कहूंगा PQR के द्वारा 1 मिनट में भरा गया विलियन कितना आएगा, 3 2 5 और 6 11 यूनिट। और PQR के द्वारा 3 मिनट में भरा गया विलियन, तो कितना आएगा, 11 गुणा 3 बराबर 33 यूनिट, है ना। कह रहे कि C का अनुपात, C यानी कि R है, तो C कितना हो जाएगा, C का अनुपात टोटल तो 33 यूनिट आपका आ गया। C कितना भर रहा, जो कि R है, 1 मिनट में 6, तो 3 में कितना भरेगा, 3 गुणा 6 यूनिट, ठीक है ना। तो 3 से 33 11 बार, यूनिट से यूनिट, यानी कि 6/11 निकल कर आ जाएगा। फाइनली जो रेशियो आएगा, यानी कि C का 3 मिनट के बाद क्या आ जाएगा, 6/11, और ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। पूरी गति से काम करते हुए एक पाइप खाली टैंक को 2 घंटे में भर सकता है। हालांकि पहले घंटे में अपनी क्षमता के 1/12, दूसरे घंटे में 1/9,
तीसरे घंटे में 1/6, चौथे घंटे में 1/4, पांचवें घंटे में 1/3 थी, जिसके सापेक्ष से काम करना चाहिए था। दूसरा पाइप भी इसी तरह काम करता है, लेकिन अगर यह पूरी गति से काम करता है तो यह टैंक को 4 घंटे भर देता है। अगर दोनों पाइप और वह पाइप जो एक निश्चित गति से टैंक को खाली करता है एक साथ शुरू होते हैं और आधा खाली टैंक 5 घंटे में भरा जाता है। अगर केवल पाइप जो टैंक को खाली करता है शुरू किया जाता है तो टैंक खाली करने में कितने घंटे लगेंगे। तो देखिएगा, हम लोग मान लेते हैं कि माना कि टैंक को खाली करने में x घंटे लगेंगे। पहला पाइप 2 घंटे में करता है तो 1 घंटे में कितना होगा खाली, 1/2। इफिशियंसी दे रखी है, पहले घंटे की दे रखी है 1/12, दूसरे की 1/9, तीसरे की 1/6 है, चौथे की 1/4 है, पांचवे की 1/3 है। ठीक है ना। अब आगे अगला 4 घंटे में करता है तो 1/4 इफिशियंसी सेम है, 1/12 प्लस 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/4 प्लस 1/3। आधा पाइप कितने में है, 5 घंटे में, तो 5/x इक्वल टू 1/2। अब सोल्व करेंगे 1/2। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम हम लोग ले लेंगे 12, 9, 6, 4, 3 यानी कि 36 ले लूंगा एलसीएम। 12 से 36 आएगा 3 बार, 9 से 36 4 बार, 6 से 36 6 बार, 4 से 36 9 बार, 3 से 36 12 बार, प्लस 1/4, यहाँ पर भी 36 आ जाएगा। 12 से 36 3 बार, 9 से 4 बार, 6 से 6 बार, 4 से 9 बार, 3 से 12 बार, माइनस का 5/x इक्वल टू 1/2। तो 3 4 7 6 13, 13 9 22 12 34, 1/2 गुणा 34/36 प्लस 1/4 गुणा 34/36 माइनस का 5/x इक्वल टू 1/2। तो 2 से 34 17 बार, ये 2 बार और ये 17 बार आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आएगा आप लोगों का 17/36 और माइनस का 17/72 माइनस का 5/x इक्वल टू 1/2। तो 17/36 माइनस 17/72 माइनस 1/2 इक्वल टू 5/x। यहाँ पे 72 हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 36 से 72 2 बार, 17 दूनी 34, 72 से 72 जाएगा, ऊपर 17 आएगा, माइनस 2 से 72 36 बार, इक्वल टू 5/x आ जाएगा। 34, है ना। ये ध्यान से आप लोगों को समझना, ये प्लस में था भाई, ये प्लस में आएगा ना आप लोगों का। हाँ, 34 और 17 और माइनस का 36, ठीक है ना। तो ये आएगा आपका 15/72 इक्वल टू 5/x। 5 से 15 3 बार, 3 से 36 24 बार, है ना। तो यहां से हम लोग कह देंगे x बराबर आप लोगों का 24 निकल कर आ गया, यानी कि 24 घंटे में खाली किया जा सकता है। तो देखते हैं कि आंसर में दे रखा कि 24 बिल्कुल करेक्ट आंसर है 24, और 24 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर होगा। इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक टैंक में 2 पानी भरने वाले नल में से एक 1.5 गुना अधिक कुशलता से काम करता है। यदि ये दोनों नल एक ही निकासी नल के साथ काम करते हैं जो अकेले ही 12 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है, तो खाली टैंक को 28 घंटे में भरा जा सकता है, तो कम कुशन नल को टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखो, 2 नल है, एक ए है और एक बी है। बी की एफिशिएंसी अगर 1 मानूं तो ए की इससे 1.5 गुना अधिक ए की होगी 1.5। ये तो है इनकी इफिशियंसी, जिसको हम लोग कह सकते हैं 3:2। अगर इसको 3x ले लो, इसको 2x, तो इनका जो टाइम निकल कर आएगा इसका उल्टा आ जाएगा, यानी कि 2x:3x। कह रहा है कि सी एक निकासी नल है जो 12 घंटे में अकेला खाली करता है, और खाली टैंक 28 घंटे में भरा जा सकता है। तो ए 1 घंटे में कितना भरेगा, तो आप कहोगे 1/2x। बी कितना भरेगा, 1/3x।
सी अकेला कितना निकालता है 1/12 एक घंटे में, और टोटल कितने घंटे लग रहे हैं 1/28। इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से कह देंगे 1/2x प्लस 1/3x इक्वल टू 1/28 प्लस 1/12। तो 6x आएगा, तो 3 प्लस का 2 इक्वल टू 28 और 12, 28 गुणा 3, तो 3 आएगा, 7 आ जाएगा। 5/6x इक्वल टू 10/28 गुणा 3, 3 से 6 2 बार जाएगा, 5 से 10 2 बार, 2 से 28 14 बार, और 2 से 14 7 बार। तो फाइनली x बराबर 7 आप लोगों का निकल कर आ गया। कह रहा है कि कम कुशल नल को टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, है ना। तो कम कुशल नल कौन सा था भाई, ये कम वाला था, और ये था आपका ज्यादा वाला। तो कितना समय लगेगा, यानी कि 3x लग रहा है। तो 3 इंटू 7 यानी कि 21 आवर्स का समय लगेगा। और यहां से आप लोग कह दोगे कि पहला ही ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, क्लियर है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। एक पानी की टंकी 3 पाइप XYZ की सहायता से 5 घंटे में भरी जाती है। पाइप Z Y से 3 गुना तेज है और पाइप X से 2 गुना तेज है। पाइप X से द्वारा अकेले टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिएगा, तीनों मिलकर X प्लस Y प्लस Z ये 5 घंटे में भर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि Z जो है Y से 3 गुना है ना। यहाँ पे कह दूंगा X Y और Z, इनकी इफिशियंसी के बारे में क्या दे रखा, Z Y से 3 गुना, अगर Y 1 यूनिट काम करता है तो Z करता है 3 यूनिट, और पाइप Y X से 2 गुना, X अगर 1 यूनिट करता है तो पाइप Y 2 यूनिट करता है। तो इनकी इफिशियंसी को सेम करूंगा तो यहाँ पर हम लोग 2 की गुणा करूंगा, तो 1:2:6 आएगा। ये आ गया इनकी इफिशियंसी का रेशियो। ठीक है ना। तो टोटल कैपेसिटी यहाँ पर निकाल लूंगा मैं, तो ये कितने निकल कर आ जाएगी टोटल कैपेसिटी। इफिशियंसी कितनी तीनों की, 1 + 2 + 6 9 है, और 5 घंटे ले रहे, यानी कि 45 यूनिट आएगी। ठीक है जी। एक्स के द्वारा अकेले टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो एक्स की अकेले की इफिशियंसी कितनी 1 है, तो यहाँ पे एक्स को लगेगा 45/1, यानी कि 45 घंटे का ही समय लगेगा। यानी ऑप्शन डी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल को समझते हैं। दो प्रवेश पाइप जिनमें पहला प्रवेश पाइप दूसरे प्रवेश पाइप से 2 गुना सक्षम है, एक अन्य निकास पाइप जो भरे हुए टैंक को 12.5 घंटे में खाली कर सकता है, साथ में काम करके खाली टैंक को 2.5 घंटे में भर सकते हैं। कम सक्षम प्रवेश पाइप को कितने घंटे में भरेगा, टैंक को कितने घंटे में भरेगा। तो देखो, दो पाइप है, प्रवेश पाइप एक ए है और एक बी है। पहला प्रवेश पाइप दूसरे से 2 गुना, अगर ये 1 है तो ये 2 है, ये इनकी इफिशियंसी दे रखी है। एक अन्य निकास पाइप जो भरे हुए टैंक को 12.5 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है ना। तो इसको 2x ले लो, इसको 1x ले लो, तो यहां से इसके टाइम का जो रेशियो आएगा 1x, या कह दू x:2x आएगा। ठीक है ना। भरे हुए टैंक को खाली कर सकता है 12.5 घंटे में। ठीक है ना। और साथ में काम करके खाली टैंक को 2.5 घंटे में भर सकते हैं। क्लियर है ना। यहां तक की बात समझ में आ गई, यहां तक की बात समझ में आ गई, है ना। अब कह रहे हैं कि कम सक्षम प्रवेश पाइप टैंक को कितने घंटे में भरेगा। तो 1 घंटे में कितना काम होगा, 1/x प्लस 1/2x माइनस 1/12.5 इक्वल टू 1/2.5। तो यहाँ पे कह दूंगा 1/x प्लस 1/2x इक्वल टू 1/2.5 प्लस 1/12.5, 5 की गुणा यहाँ और 5 की यहाँ। तो यहाँ पर एलसीएम ले लूंगा 2x, यानी कि 2 + 1 इक्वल टू, ये आएगा 5 + 1/12.5। तो 3/2x इक्वल टू
6/12.5, डेसिमल हटाऊंगा ऊपर 10 की मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, 5 बजे 25, 5 से 2 बार जाएगा, है ना। तो x की जो वैल्यू निकल कर आएगी 25 थी 75, डिवाइड 2, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ठीक है ना। यानी कि 3 पॉइंट समथिंग समथिंग आप लोगों की आएगी। तो कह रहे कि कम सक्षम प्रवेश पाइप टैंक को भरने में, तो कम सक्षम कौन था 2x, है ना। तो x की वैल्यू निकाली, अब हम निकालेंगे 2x की। तो यहां से कह देंगे 75/24 गुणा 2, यानी कि 12 बार, 12 छिक 72, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 30, क्योंकि ये कम वाला था और ये ज्यादा वाला था, ठीक है ना। तो कम वाला कितना टाइम लेगा, 6.25 घंटों का समय लेगा। और यहां से कह देंगे कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।